भूख। लाजो आज घर से भूखे पेट ही काम पर निकली थी। कल शाम बंगलों में से बचे कुचे भोजन को उसने सुबह बच्चों की थाली में डाल दिया था। बच्चे कुछ ज़्यादा ही भूखे थे। जरा सी देर में थाली सफ़ा चट कर गए। लाजो के लिए 2 निवाले भी नहीं बचे थे। लाजो ने लोटा भर के पानी पिया और काम पर निकल गई। सोचा किसी बंगले की मालकिन से कुछ मांग कर पेट भर लेगी। लाजो एक रिहायशी कॉलोनी के करीब बसी हुई झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। पास के 5-6 कोठियों में उसने झाड़ू पोंछी और बर्तन मांजने का काम पकड़ रखा था। 5 बरस पहले जब उसका पति शराब पीने के कारण मर गया था, तब उसका सोनू पेट में था। उसके ऊपर 2 बेटियां थीं। 3 बच्चों का पेट पालना इस महंगाई में अकेली लाजो के लिए कितना मुश्किल था, यह सिर्फ वो ही जानती है। किराए की झुग्गी थी। बच्चों को पास की प्राइमरी स्कूल में डाल रखा था। घर के किराए, बच्चों के कपड़े, फीस, किताबें, उसकी सारी कमाई इसी में छूमंतर हो जाती थी। महीनों बीत जाते थे बच्चों को दूध दही का स्वाद चखे। घर में खाना कभी कभी ही बनता था। सच पूछो तो बंगलों में मिलने वाली जूठन पर ही उसका परिवार पल रहा था। लाजो पहली कोठी में काम करने के लिए घुसी तो मेम साहब ने कहा, लाजो आज बर्तन नहीं हैं, साफ सफाई के काम के बाद ये लिस्ट ले जाकर किराने की दुकान पर चली जाना, यह सारा सामान ले आना। साफ बात कर आए हैं, आज से नवरात्रे हैं, सारा उपवास का सामान है, अच्छी तरह से हाथ धोकर जाना। लाजो थैला उठाकर किराने की दुकान पर निकली तो लिस्ट में जो सामान लाला ने निकाल कर रखा था, प्लास्टिक की थैलियों में भरे मखाने, छुआरे, राजगिरी, सूखे मेवे, आलू, अखरोट के चिप्स, पापड़, देसी घी, डिब्बे में और ना जाने क्या क्या, जिनके बारे में लाजो ने ना कभी सुना था ना ही कभी देखा था। उपवास में ऐसा भोजन जिसका मतलब आज उसको इस घर में बचा कुचा दाल रोटी भी नहीं मिलने वाला था। उसका मन भारी हो गया। बच्चों के भूखे चेहरे उसके सामने नाचने लगे। उसके बाद 2 घरों में और पूजा पाठ के कारण लाजो को रोटी नहीं मिली। किसी घर से बचा हुआ खाना ना मिले तो दोपहर को लौटते वक्त वह बच्चों की थाली में क्या रखेगी। उसका ध्यान धोती के छोर में बंधे पैसों की ओर गया। उसने खोलकर देखा, एक 10 का नोट और 5 के 3 नोट थे, चंद सिक्के ही थे। पूरा महीना सिर पर था, यह पैसे भी खर्च नहीं कर सकती थी। वह तेजी से चौथे बंगले की ओर चल दी। मल्होत्रा साहब की कोठी थी। लोग आर्य समाजी थे। लाजो ने उनके वहाँ धार्मिक धर्मकांड कभी नहीं देखे थे। उनकी औरत तो व्रत उपवास भी नहीं करती थी। उसको उम्मीद की थी कि वहाँ जरूर दाल रोटी मिल जाएगी। तीसरी गली के बंगला नंबर 5 के आगे भीड़ लगी हुई थी। लोग कई गुटों में खड़े बातचीत कर रहे थे। लाजो का दिल किसी अनहोनी की से धड़क उठा। बाहर खड़ी एक महिला से पूछा तो पता चला मल्होत्रा साहब नहीं रहे। अंदर फर्श पर उनकी अर्थी पड़ी थी। घर की औरतें अर्थी के पास घोर विलाप कर रही थीं। लाजो एक कोने में जाकर बैठ गई। 2 घंटे बीत गए। लोगों का तांता लगा हुआ था। अर्थी उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आंतें भूख से कुलबला रही थीं। उसे रह रहकर अपने बच्चे भी याद आ रहे थे। कोठी के दरवाजे पर माँ का इंतजार करते भूखे बैठे होंगे। दोपहर 2 बजे जाकर कहीं अर्थी उठी। मल्होत्रा मेम साहब के दारुण रुंदन के से लाजो की आंखें भी भर आईं। स्वयं के साथ घटित घटनाक्रम चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम गया। जब उसके पति की मृत्यु हुई थी, स्वयं का विलाप और दोनों बेटियों की हिचकियां लेकर रोना याद आकर उसका गला रुंध गया। अर्थी जा चुकी थी। घर में मरघट जैसा सन्नाटा पसरा था। रिश्तेदार अपने अपने घर को लौट गए थे। मैम साहब बच्चों सहित अपने कमरे में बंद हो गई थी। जवानी में सुहाग उजड़ गया। छोटे छोटे बच्चे, बेचारी लाजो ने ड्राइंग रूम ठीक करना शुरू किया। सारा फर्नीचर अर्थी रखने के लिए इधर उधर खिसका दिया गया था। लाजो ने अकेले खींच खींच कर जगह पर लगाया।
फिर पूरे घर में झाड़ू पोंछा किया। सारा काम निपटाते निपटाते 3:30 बज गए। उसकी भूख भी खत्म हो चुकी थी, मगर बच्चों की भूख याद करके उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। काम खत्म करके वह मल्होत्रा साहब की बूढ़ी माँ के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से वह बोली, अम्मा जी, मैं जाऊं क्या? कोई काम हो तो 6 बजे तक फिर आ जाऊंगी। बच्चे घर में अकेले मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भूखे होंगे। अम्मा जी ने हामी तो भर ली। वह उठी, जाकर पहले नहाना होगा, फिर कुछ खाने को तो पकाना ही पड़ेगा। चाहे 15 रुपए के चावल ही आ जाते, उस वक्त खरीद लेगी। लेकिन पीछे से अम्मा जी की आवाज़ आई, लाजो जरा रुकना। लाजो पलटकर उनके पास पहुंची तो बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा, लाजो, घर से मिट्टी उठी है, सूतक लगा है। आज भोजन तो पका था, मगर कोई खाएगा तो नहीं। रसोई में पड़ा है, सारा तू ले जा। लाजो की आंखों के सामने एक बारगी चमक उठी। भागते कदमों से रसोई में पहुंची। रसोई में कढ़ाई भरकर पत्ता गोभी की सब्जी, दाल, पनीर की तरी वाली सब्जी, गर्म डिब्बे में रखी रोटियां, भात, पापड़, अचार और न जाने क्या क्या रखा था। अम्मा जी ने सब कुछ साफ पॉलिथीन में लाजो को पकड़ा दी। लाजो ने फटाफट सारा खाना भर लिया। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी कि जल्दी से पहुंचकर अपने बच्चों को पेट भर खाना देगी, कि अचानक उसके कदम ठिठक गए। वह खाना उस घर का था जहां से अभी अभी एक अर्थी उठी थी। सूतक लगे घर का खाना क्या वह अपने बच्चों को खिलाएगी? एक अपशगुन तो न हो जाएगा? वह सन्न खड़ी हो गई और सूतक लगे घर का खाना लेकर जाए या ना जाए, बंगलों से बच्चा कुचल ले जाना अभी तक उसकी नियति थी। उसकी परिस्थितियां भी ऐसी ही थीं। ऐसे में सूतक लगे घर का भोजन ले जाना तो परिस्थितियों के साथ समझौता ही था। पेट के आगे क्या शगुन क्या अपशगुन। दीवार घड़ी ने 4 बजने के घंटे बजाए तो उसकी तंद्रा भंग हुई। कशमकश की दलीलों और तर्कों पर स्वयं उसकी और बच्चों की भूख हावी हो चुकी थी। हाथ में लगे खाने का बड़ा सा पैकेट संभाले वह बड़े लंबे लंबे डग भरती हुई अपने घर की ओर भागी जा रही थी। आज उसको और उसके बच्चों को कम से कम 2 वक्त का भरपेट भोजन तो मिलेगा। उसको याद नहीं आखिरी बार उसने ऐसा भोजन, दाल भात, यह सब कब खाया था।